आज 23 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ स्मृति पर आधारित है। जैसे मतलब याद आए किसी ने वो बता दिए कि सर यार ये क्वेश्चन आया था, किसी जो भाई सर ये आया है, ये आया है, ये आया है, अपने उसी हिसाब से मैंने कुछ एक क्वेश्चन लिखे हैं और उससे अपने को अंदाज़ा हो जाएगा भी कल वाले क्वेश्चन में किस टाइप के पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे आज एक क्वेश्चन आया कि लोभ में संज्ञा है। लोभ में कौन सी है? लोभ दिखता है क्या? लोभ का स्वाद पता है ना? लोभ किस रंग का होता है पता है? नहीं पता ना। ये जो इस चीज़ें इस प्रकार की चीज़ें जिसका नहीं पता हमें, भाववाचक संज्ञा है लोभ। इसके बाद जैसे इसमें कल क्या आ सकता है लोभ के साथ? जैसे प्रेम का आ सकता है, उत्साह का आ सकता है ना, शत्रुता ये आ सकता है, यानी क्रोध का आ सकता है। अब क्वेश्चन है कि जातियों का एक वचन क्या होगा? जातियों का एक वचन क्या होगा? जाति। और जाति के अंदर मात्रा ई की मात्रा छोटी। फिर जैसे कल इस प्रकार का और व्यक्तियों से संबंधित आ सकता है या कुछ इससे रिलेटेड कुछ आ सकता है। एक आया था कि काल बताना था जिसके अंदर भी इसका इनका असर भी बढ़ रहा है। तो इसके अंदर जो उत्तर होगा वो कहते हैं कि वैसे तो ये अनिश्चित वर्तमान हो सकता है, लेकिन है ना सामान्य वर्तमान काल इसका ऑप्शन में था। एक आया था कि हिमायती का अर्थ बताओ। तो हिमायती का अर्थ क्या होता है? यानी उसकी पक्ष लेने वाला, है ना। तो ये इसका उत्तर होगा पक्षपाती। इसके बाद आया कि लिंग से में क्वेश्चन आया, देखो कि विधा 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 में कौन सा लिंग है? तो आप बोल के देखो, मेरा विधा होता है क्या? नहीं होती। मेरी विधा हो सकती है। तो ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भाषा भाषा सेसलेटिव वाला भाषा, भाषा का प्रमाणिक रूप यानी सही शब्द क्या बनेगा? भाषा, है ना। सह षटकोण वाला भाषा, ये मतलब ये जो भाषा है ये भाषा ये राजस्थानी भाषा का शब्द है। और जैसे आया था आज एक क्वेश्चन आया था कि व्यक्ति इसका बहुवचन क्या होगा? तो जैसे जाति का जातियों, व्यक्ति का व्यक्तियों, यही होगा, है ना। और एक क्वेश्चन आया था मुहावरे में से कि टोपी उछालना। टोपी उछालना किससे संबंधित है ना? इज्जत उछालना या पगड़ी उछालना, इस प्रकार से है ये। और एक था कि मौज मस्ती में जीवन व्यतीत होना। इसका सही अर्थ मतलब इसका लोकोक्ति कौन सी होगी? 8 वार 9 त्योहार। बताया है इसमें से जो ऑप्शन मेरे को लगे कि ये हैं, उसमें से मैंने ये स्मृति पर आधारित है, यानी जिसको जितना याद रहा उस हिसाब से उसने बताया है मुझे। अलग अलग में किसी ने कोई बता दिया, किसी ने कोई बता दिया। आगे है ये है कि डाल्टन जो है, डाल्टन विधि है, इसका प्रतिपादक कौन था? हेलन पार्कहर्स्ट, है ना, ये है। और इसमें क्वेश्चन आया है कि आवश्यक के विलोम का उपसर्ग, यानी आवश्यक का विलोम अनावश्यक, अनावश्यक में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा होगा? अन प्लस आवश्यक, यानी अन के बाद क्या है? आ स्वर आ रहा है ना। तो जब भी अन के बाद स्वर आए तो अन कौन सा होगा? न के नीचे हलंत वाला। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा अवयव नहीं है? तो उसके अंदर था अधिक और पूर्ण, 2 तो ये है, तीसरा पता नहीं। एक था रचना, तो इसमें क्या है? रचना अवयव नहीं है, तो रचना अवयव नहीं है। रचना क्या है? संज्ञा है। एक है वह में कौन सा सर्वनाम है ना। इसके अंदर पुरुषवाचक होता है, लेकिन पुरुषवाचक तो वो कह रहे थे ऑप्शन में नहीं था सर, तो निश्चयवाचक हो सकता है वह, है ना। और एक आया होता कि ट्रेजेडी कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, विदेशी। तो पता ही चल रहा है ये तो अंग्रेजी सा शब्द है, तो ये विदेशी शब्द है। और एक था मतलब सुधाकर, सुधाकर किसका है? चांद का है ना। तो चांद का पर्यायवाची है। और इसका कौन सा होता है? शशांक, चांद, मृगांक, है ना। तो इतने क्वेश्चन मेरे पास पहुँचे हैं, वो मैंने वीडियो डाल दिया है। बाकी का अगर हो रहा है तो ज़रूर डालेंगे। इससे ये फ़ायदा मिलता है कि कल वाले पेपर में इनसे रिलेटेड थोड़ा बहुत आ सकता है। जैसे आज चांद का आया तो कल सूर्य का आ सकता है, पर्वत का आ सकता है ना।
और इनसे रिलेटेड इस प्रकार के थोड़े से इनसे मिलते जुलते उदाहरण या इस प्रकार के देख के ज़रूर जाएं। आपका दिन शुभ हो, कल के लिए आपको गुड लक।